धार्मिक घाटों पर पितृकर्म किए जा रहे हैं, लेकिन ये तभी खुश होंगे जब उन्हें आप श्रद्धा भाव से विदाई देंगे। माना जाता है कि यदि पितरों को श्राद्ध समापन के दौरान सही ढंग से विदाई दी जाती है तो वे खुश रहते हैं और उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। आगे जानेंगे आखिर पूर्वों को विदा करने की क्या है सही विधियाँ। पितृ कार्यों में सर्वोत्तम होता है अमावस्या काल। तो जब सूर्य चंद्रमा एक राशि पर हों या एक ही नक्षत्र पर हों तो वह समय अमावस्या काल कहा जाता है। यह काल पितृ कार्यों में सर्वोत्तम होता है। विशेष रूप से जब कन्या राशि में सूर्य चंद्रमा की युति हो तो उसे अमावस्या श्राद्ध पक्ष या अमावस्या अश्विन या अमावस्या कन्यागत कहा जाता है। इस दिन पितृ अपने लोक से चलकर अपने बेटे पौत्र के घर पर आकर बैठ जाते हैं तथा श्राद्ध काल में श्राद्ध स्थल पर उपस्थित होकर ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में भोजन करते हैं। अगला है फल पुष्प जल से पितरों को करें तृप्त। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अश्विन अमावस्या से मध्याह्न काल में वह दरवाजे पर आकर बैठ जाते हैं। उस दिन यदि श्राद्ध नहीं किया जाता तो वह श्राप देकर लौट जाते हैं। अतः अमावस्या के दिन पत्र पुष्प फल जल तर्पण से यथाशक्ति उनको तृप्त करना चाहिए। श्री बगलामुखी मंदिर के अधिष्ठाता एवं ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित वशिष्ठ जी ने बताया है कि श्रद्धाभाव से 28 सितंबर को अमावस्या को पितरम को विदाई दें। इसके बाद 29 सितंबर से नवरात्र का पूजन शुरू होगा। ऐसे दें पितरों को विदाई। तो अगला हम देखते हैं किस तरह से देना चाहिए विदाई। धरती से पितरों को विदा करने के लिए 28 सितंबर को पितृ अमावस्या के दिन अमावस्या की संध्या काल में किसी भी नदी के किनारे 30 घी की बातियां बनाकर किसी भी दौने में रखकर प्रवाहित करें तथा अपने पितृ या पितृ अमावस्या पर करते हुए उन्हें विदाई दें। उनसे अपने परिवार की कुशल क्षेम का आशीर्वाद लें तथा फिर अगले वर्ष आने का निमंत्रण दें। अगला देखिए, क्या आपने सार्वजनिक भूमि पर किया है श्राद्ध, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं। हालांकि श्राद्ध पक्ष 28 सितंबर को खत्म हो जाएगा, फिर भी जिनके परिजनों ने अब तक श्राद्ध नहीं किया है वे एक विशेष बात का ध्यान रखें कि श्राद्ध दूसरे के घर में दूसरे की भूमि में कभी नहीं करना चाहिए। जिस भूमि पर किसी का स्वामित्व ना हो या सार्वजनिक हो उस स्थान पर श्राद्ध किया जा सकता है। दूसरा है कि दूसरे के घर श्राद्ध करने से पूर्वजों को नहीं मिलता है उनका हिस्सा। क्यों? दूसरे के घर में जो श्राद्ध किया जाता है उसमें श्राद्ध करने वाले पितृ को कुछ नहीं मिलता है। कुछ लोग नाना नानी या किसी परिवार के बुजुर्ग की मृत्यु के पश्चात संपत्ति बेच डालते हैं तथा फिर अपने पिता के यहाँ अमावस्या का श्राद्ध करते हैं। नाना नानी को ऐसे श्राद्ध का हिस्सा कभी नहीं मिलता है। अमावस्या के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसका बहुत महत्व कहा गया है। इस दिन जो भी आपके पितरों का नाम गोत्र सहित उच्चारण करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके श्राद्ध करता है तथा श्रद्धा पूर्वक जो भी अन्न जल इत्यादि ब्राह्मणों को देता है तो वह उनको प्राप्त होता है। देवलोक में उपस्थित पितृ अमृत के रूप में, गंधर्व योनि में उपस्थित पितृ को भोग के रूप में, पशु योनि में तृण रूप में, सर्प योनि में वायु रूप में, यक्ष योनि में पेय रूप में, दानव योनि में मांस रूप में, प्रेत योनि में रुधिर रूप में, मानव योनि में अन्य रूप में वह उपलब्ध हो जाता है। तो ये थी पितरों की विदाई के बारे में छोटी सी जानकारी।